दोस्तों नमस्कार। आज हम सबसे पहले बाल दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को मतलब कि सभी देश के बच्चे को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज हम आज के दिन से एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। और कुछ गांव वाले जो बोले, जैसे हम लोग तो जानते हैं कि मेरा मिशन है कि इस बिहार में चाहे पूरे भारत में जो शिक्षा व्यवस्था जो खराब चल रहा है उसको ठीक करने का मैंने शपथ लिया हूं। और आज के दिन से ही शुरू कर रहा हूं। और आज एक स्कूल में मैं जा रहा हूं और वहां से कुछ बहुत सारे कमियों के बारे में मतलब शिकायत मिला था। और चलिए हम उनको जानते हैं कि क्या वो वहाँ के जो टीचर हैं वो बदलाव करना चाहते हैं या नहीं। चलिए डायरेक्ट वहीं पे चलिए दोस्तों, आज हम आ गए हैं स्कूल में और चलिए देखते हैं सर से मिलते हैं। आज इधर आ जाइए इधर। सर किधर है? सर किधर है? इसमें है इधर। सभी को नमस्ते सर। सर हम लोग आखिरी आवाज से आए हैं सर। हमारा मिशन है सर कि ये बिहार में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और शिक्षा का व्यवस्था जो नीचे स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन हम लोग को सरकार मतलब कि अच्छा सुविधाएं दे रही है लेकिन फिर भी शिक्षा का स्तर सुधर नहीं पा रहा है। तो हम ये शपथ लिए हैं सर कि ये व्यवस्था को, हमारे पास कुछ तकनीक है जिसके माध्यम से हम लोग मतलब इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों में मतलब कि स्कूलों में जाके बता रहे हैं। तो क्या हमको इजाजत है सर कुछ प्रश्न रखने का यहाँ पे? हाँ हाँ एकदम सर, इजाजत है सर। थैंक यू सर। तो आप बताइए सर कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ का जो पढ़ाई स्तर है वो किस तरह चल रहा है सर? पढ़ाई स्तर अच्छी है, जिसका आपने देख रहे हैं कि सबूत भी हम लोग है कंप्यूटर लगाकर अब बच्चों को जो आधुनिक तकनीक से हम जो बच्चों को देना चाह रहे हैं उसके लिए हमारा कंप्यूटर, उसके लिए देखिए हमारा प्रोजेक्टर, ये सब आ गया है। लैपटॉप, सब चीज़ हमारा सुविधा गवर्नमेंट से मिल चुकी है। अब इस पर हम अपना प्रारंभ करेंगे शिक्षा को। और जो बच्चों को पढ़ने में जो कठिनाइयां हो रही थी समझने में, अब हमारा एक प्रोजेक्टर आ गया। प्रोजेक्टर आ गया? हाँ, ये कंप्यूटर लगा है, कब लगा सर? ये लगा है करीब 10 दिन हो गया है सेटिंग करके। हम आज इसका प्रारंभ कर रहे हैं और ये कल से हमारी पढ़ाई इसकी प्रारंभ हो जाएगी। और इतनी ही नहीं, देखिए प्रोजेक्टर का काम होगा। जैसे कि हम एक साइंस पढ़ा रहा हूँ, अच्छा साइंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इस चैप्टर को समझने में बड़ा दिक्कत होती है। अच्छा। तो उसके लिए सीडी कैसेट्स और ये जो बना हुआ है हमारा पेन ड्राइव्स में लाकर हम बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको दिखाएंगे। अब दिखाने के बाद उसको समझने में बहुत सुविधा हो जाएगा। जो बच्चे 50% 60% समझ रहे थे वो 80% 85% इस पर कमांड कर लेंगे अपने पर। हाँ, आकर के अपना सीखने लगेंगे और तकनीक अच्छी हो जाएगी। कुछ ऐसी बात भी आती है सर कि यहाँ पे मतलब कि खाना का स्तर कुछ खराब चल रहा था सर, कुछ ऐसा? देखिए बात ऐसा दरअसल है कि हमारा थोड़ा ये वेंडर का माध्यम आ गया, बीच में एक देने वाला आ गया। तो देने वाला कभी कभी लेट हो जाती है, उसके चलते थोड़ी सी प्रॉब्लमें तो आती है, मगर सुधार हम अपने तहत से उसको कोशिश करके सुधार करते रहते हैं। क्या वो मतलब कि सुधार करने पर लगे हुए हैं सर आप? एकदम भरपूर लगे हुए हैं। इसके लिए हम अपने बैठक में भी अपने विचार को रखता हूँ और रखने के बाद उन लोग हमें रास्ता बताते हैं। इस स्कूल का प्रिंसिपल आप ही ना सर? हाँ हाँ, मैं ही प्रधान। सर हम सुबह से आए हुए हैं सर, लेकिन आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप बहुत लेट आ जाए सर। हाँ, आज कारण बस हो गया कि हमारा ये जो 14 नवंबर बच्चों का दिवस है, थोड़े उनके लिए कुछ नाश्ते के इंतजाम और उनके लिए हाँ उसको लाने में, समझने में, करने में, आने में थोड़ी सी कुछ लेट हो गई। पहले भी बच्चे कह रहे थे सर कि वो हेड सर बहुत लेट आते हैं सर। नहीं, देखिए बात दरअसल है ना कि हेड सर का काम ही बहुत सारा होता है। कुछ ऑफिस वर्क भी हो जाती है, कुछ ऐसी। अभी देखिए, अभी हमारा मध्याह्न प्रभारी हमको बुला लिए कि आ जाइए सर 9। कब आ जाऊं? तो 8:45 में आ जाइए। मैं गया, थोड़ा सा वो वहाँ लेट हो गया। हाँ, अपने सर विद्यालय का मतलब ये है सर कि हम लोग हमारा आपका कर्तव्य बनता है सर कि 10 बजे तक यहाँ स्कूल कितने बजे से स्टार्ट होती है सर? यहाँ पे स्कूल 9 बजे से होती है। तो सर हम लोग का मतलब आप लोग का मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सर कि 9 बजे से पहले आप लोग आ जाइए, ऐसा बनता है? हाँ, एकदम 9 बजे 8:45 में हम लोग को यहाँ पर पहुँच जाना है। 8:45 में आकर यहाँ पर सर सफाई करते हुए, देखते हुए प्रार्थना करना है। प्रार्थना का सर्वधर्म प्रार्थना सर, ये हमारा मकसद ये है सर कि जो आज तक जो शिकायत आ रहा था इस पर लेट आने का, तो क्या आज के बाद कोई शिकायत नहीं आएगा सर? नहीं, शिकायत नहीं आएगी।
कर्तव्य इतनी बड़ी रहती ना है कि करते 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 थोड़ी सी हो जाती आपका है। कर्तव्य, पहली बात है सर कि आपका कर्तव्य, सर आप टीचर हैं सर, आपका हाँ। कर्तव्य है कि 9 बजे से पहले आना। आ जाना, आ जाना। हम थोड़ी बहुत हमें भी लेट होती है, तो मगर हमारे जो शिक्षकगण हैं सभी अपने समय से आकर प्रार्थना कराकर टोटल वर्क को अपने कंप्लीट कर लेते हैं और वो प्रारंभ कर देते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है, हमेशा की बात नहीं है, तो कभी कभार होता है। खाना पर कोई दिक्कत है सर यहाँ पे? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत थोड़ी सी बात है कि हमारे रसोईया अभी 2 हैं। मैंने इसको हमारे सचिव शिक्षा समिति की बैठक करके 2 रसोईया की बहाली करके दे दिया हूँ पेपर को ऑफिस को, मगर ऑफिस वहाँ से एक लेटर बना देने में थोड़ी विलम्ब कर हाँ विलम्ब कर रही, जिससे कि 2 रसोईया को हम यहाँ पर एडमिट नहीं कर पा रहे। तो थोड़ी सी उस सब के चलते अब अच्छा, 2 ठीक किसी है। की एक तबियत और खराब पढ़ाई हो गई। का जो स्तर है, आपके जो टीचर हैं, कितने टीचर हैं सर यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग 10-11 टीचर हो गए। ठीक है। हाँ। यहाँ पे 11 टीचर हैं। हाँ, अभी फिलहाल है, एक और डिप्रेशन उनके मिलाकर 12 हो जाएंगे। कितना? हाँ, 12 हो जाएंगे। अभी कितने? 10 अभी प्रेजेंट आज कितने हैं? प्रेजेंट हम लोग 10। 10 टीचर हैं। हाँ और 10 आए हैं। हाँ, 10 तो सर यहाँ पे, और आपसे जानते हैं सर कि यहाँ पे आप क्या पढ़ाते हैं सर? हम तो जो विषय पढ़ाते हैं, क्या? जनरल विषय पढ़ाते, जनरल विषय, जनरल साइंस। जो विषय मिल जाए। तो सर आप किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को सर? हम बच्चों को पहले अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पहले बच्चों को कुछ जैसे कि हो गया एक्टिविटी के रूप में, कहानी हो गया या कविता हो गया, उसके माध्यम से अपने आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के बाद जब बच्चे को समझ लेते हैं कि हमारे प्रति आकर्षित हो गए हैं, उसके बाद फिर बच्चों को टास्क पर लाने के लिए उन्हें कुछ वातावरण से संबंधित बच्चों को बतलाते हैं और तब फिर अपने विषय को पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। 1 मिनट सर, और हम एक सवाल पूछते हैं सर कि क्या यहाँ पे मतलब कि इस तरह से पढ़ाते हैं सर, मतलब कि 100% दे पाते हैं जिस तरह से मतलब टीचर प्राइवेट स्कूल में 100% एफर्ट लगा के पढ़ाते हैं, क्या ऐसा है आपको हो पाता है सर? बिल्कुल हो पाता है। हम लोग 100% एफर्ट देते हैं यहाँ पे और बच्चे जो जिनका गार्जियन ध्यान देंगे वो बच्चे सीखते हैं। अदरवाइज बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं, घर पे रिवीजन नहीं करेंगे तो वो क्या समझ पाएंगे। तो क्या यहाँ पर मतलब कि देखिए सब सारा टीचर तो ऐसे नहीं होंगे सर जो 100% एफर्ट लगाते होंगे सर, ऐसा भी हो सकता है सर? नहीं यहाँ सब काबिल टीचर हैं, यहाँ पे 100% एफर्ट लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, तो कुछ हम बच्चे से जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ का क्या व्यवस्था है। आइए बच्चों को से पूछते हैं। और यहाँ आओ भाई, बाबू सुनो, यहाँ पे मतलब कि जो पढ़ाई होता है, यहाँ पे दिखाओ, और यहाँ पे जो पढ़ाई होता है इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस होता है? जिसको लगता है कि ये चीज दिक्कत है उसमें सुधारा जाएगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है, उसमें सुधारेंगे सर? सर सुधारेंगे, मतलब कि हम ये जानना चाहते हैं कि दिक्कत क्या है। खाना में दिक्कत होता है कि मतलब पढ़ाई में कोई दिक्कत है ऐसा, तो बताइए, उसमें सुधारा जाएगा। तो सर सुधारेंगे, डरना नहीं है, जो भी रियल बात है उसको बताना है, ठीक है ना? अगर आज सच नहीं बोलोगे तो सुधार नहीं होगा, क्या समझे? जो दिक्कत लगता है अपने स्तर से बोलिए। कोई बोलना चाहता है? कोई बोलना चाहता है यहाँ पे? इधर आइए, इधर आ जाओ, यहाँ बताओ बाबू, कोई बोलना चाहता है इधर? मतलब यहाँ पढ़ाई कैसे हो रहा है, सब कुछ सारा पढ़ाई डिटेल में हो रहा है? इधर आओ, तू बताना चाहते हो? यहाँ बाबू बताओगे मतलब कि यहाँ मतलब कि पढ़ाई कैसा चलता है और क्या क्या कमी दिखता है आपको? पढ़ाई तो ठीक है मगर हमनी के दरी नहीं है। अच्छा। नहीं रूम है। रूम भी नहीं है? नहीं सर। अच्छा ठीक है सर, बोलने दीजिए बच्चे को। जो कमी है बोलिए, वहाँ पे लाया जाएगा, वो सर उपलब्ध कराएंगे आपको। बोलिए, बोलो बोलो बोलो, डरना नहीं है, वो हम उपलब्ध कराएंगे। हम लोग ये जांच मतलब कि सर कमी रहेगा तब ना पूरा करेंगे। बोलिए क्या कमी है, और खाना में क्या कमी है? खाना में तो कमी ऐसे ठीक है खाना में। अच्छा, यही सब दिक्कत है। यही सब दिक्कत है। हाँ। तो यहाँ पे जो आप कौन क्लास में पढ़ते हो? हाँ 7 में पढ़ते हो। तो 7 में मतलब कौन कौन सा पढ़ना होता है? हाँ कौन कौन से विषय पढ़ना होता है आपका? मैथ होता है, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक आर्थिक,
तो क्या यहाँ पे मतलब कि जो ये विषय होता है जो पूरा कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाया जाता है? हाँ सब पढ़ाया विषय जाता है। मतलब कि पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है। डेली पढ़ाते हैं सर पढ़ाते टाइम हैं। से, और डेली पूछताछ होता है? हाँ होता है। होता है। और कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। आप ये बताओ कि ईमानदारी से बोलना कि तुम यहाँ से पढ़ के जाते हो तो क्या घर पे ठीक से पढ़ाई करते हो? हाँ। गलत बोल रहे हैं ना? पढ़ाई तो नहीं करते? बोलो कि हाँ हम नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं पढ़ पाते ना? नहीं पढ़ पाते ना? नहीं? अब सुनिए, अभी हमारा मकसद ये है कि देखो आजकल सरकारी स्कूल को बाबू बदनाम कर दिया गया है। तुमको बदनाम किया जा रहा है कि तुम सरकारी में पढ़ते हो, न तो तुमको नौकरी लग सकता है और ना ही तुम तेज हो। तो क्या तुम ऐसे ही रहोगे कि तेज बनोगे? जब सर अच्छा से पढ़ाते हैं तो तुम अच्छा से क्यों नहीं पढ़ते हो? ठीक से तुम अभी विषय नहीं बता पा रहे हो। तो क्या तुम आज के बाद से इतना मेहनत करोगे ताकि प्राइवेट वाले बच्चों को टक्कर दे सको? हाँ करोगे जी? करेंगे। तो पढ़ोगे ना बढ़िया से? आज के बाद ध्यान लगा के पढ़ोगे ना? सर का सपोर्ट करोगे ना? आज कंप्यूटर लगाया गया है, कंप्यूटर ठीक से सीखना है ना? अब कोई कमी रहेगा उसके बारे में बताओगे ना रियल में? तो बताओ क्या कमी है, बताओ क्या कमी है जी? कुछ कमी नहीं है। ऐसे जब नहीं हम आते हैं। एक मिनट, अब कैसा पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे? एक मिनट, कैसा नहीं सुनो, कैसा पढ़ाई हो रहा है? ठीक है। ठीक हो रहा है? यस सर। यहाँ पे कितने घंटे पढ़ाई होता है? 7 में। नहीं बताइए, सब वहाँ पे सब टीचर टाइम से आते हैं कि तुम ही टाइम से नहीं आता है? सब टीचर टाइम से आते हैं। हाँ, तो कोई ऐसे टीचर हैं जो टाइम से नहीं आते हैं? नहीं सर, सब टाइम पर। आज हम आए हैं तो टाइम से टीचर तो नहीं थे कुछ लोग। आप गलत कैसे बोल रहे हैं? एक दिन हम और देखने के लिए आए थे, जब आपको नहीं देखे थे लेकिन हम छुप के देख रहे थे। तो कैसे गलत क्यों बोले आप?